नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत आपकी YouTube चैनल में करता हूँ। जैसा कि इस चैनल में हम विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं, साथ ही में आपके प्रश्नों के उत्तर भी होते हैं, जो उत्तर हम वीडियो के रूप में ही दिया करते हैं। तो हम यह भी आपको बताएंगे, अगर चैनल में आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर दीजिए, और वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। मित्रों, आपके अगर कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर अपने सवाल व्हाट्सएप कॉल के द्वारा भेज सकते हैं। चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज का राशिफल। लेकिन आज का राशिफल जानने से पहले हम जानेंगे आज का क्या कहता है पंचांग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आज का पंचांग। आज के पंचांग में आज सोमवार का दिन है, दिनांक 18/4/2022 है। वैशाख कृष्ण पक्ष की आज बीज तिथि है। कृष्ण पक्ष की द्विज तिथि कही जाएगी। नक्षत्र विशाखा रहेगा, योग सिद्धि रहेगी, और जो 2:24 तक है इसके बाद व्यतिपात की शुरुआत होगी। यानी सिद्धि योग 20:24 तक रहेगा और इसके बाद व्यतिपात योग की शुरुआत होगी। राशि तुला रहेगी, जो रात में 22 यानी 10:07 तक रहेगी, और इसके बाद वृश्चिक राशि में चंद्रमा का भ्रमण होगा। जो जातक आज जन्म लेंगे उनका नामकरण वास्तव में रात में 10:07 तक जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण तुला राशि यानी र और त अक्षरों में रहेगा। इसके बाद जो बच्चे जन्म लेंगे उनका नामकरण वृश्चिक राशि यानी न और य अक्षरों पे नाम रखा जाएगा। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं तो आज जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी प्रार्थना। तो दर्शक मित्रों, समय को बिगाड़े बिना हम जानते हैं आज का क्या कहता है राशिफल। मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। मेष यानी अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आज सुबह से ही कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, चाहे वह व्यापार को लेकर हो, चाहे आपकी नौकरी को लेकर हो, चाहे घरेलू वातावरण के लिए हो। परिवार में जो क्लेश चल रहा था उसमें राहत मिलेगी। शादी संबंध की बातें होंगी, संतान के संबंध की चिंताओं में राहत मिलेगी, और विदेश वगैरह जाने के लोगों में शक्यताएं बढ़ती हुई नजर आ रही। चलिए हम जानते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों को थोड़ा खर्च का प्रमाण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पारिवारिक जो क्लेश था उसमें तो राहत मिल गई है। आर्थिक रूप से समय बढ़िया और सुंदर दिखाई दे रहा है, यानी सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ रही है और खर्च भी बढ़ रहा है, यानी दोनों मिलजुल के चलेंगे। पति पत्नी का संबंध जो बिगड़ा हुआ था वह अच्छा हो जाएगा। खास तौर पर संतान संबंधी चिंताओं में भी आपको राहत मिलेगी, और नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। चलिए हम जानते हैं मिथुन राशि। कच्छक अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय तो बढ़िया दिख रहा है। कामकाज भी अच्छे दिख रहे हैं। थोड़ा बहुत जो आप सोचते थे उस तरह से ही काम हो रहा है। व्यापारियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। यात्रा वगैरह जाने का योग बन रहा है। वाहन वगैरह चलाने से सावधानी रखनी है। क्या करना होगा, तो आज जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेंगे। चलिए हम जानते हैं कर्क राशि। ड और ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय तो बढ़िया दिख रहा है। कामकाज भी ठीक ठीक ही दिख रहा है। यात्रा पे जाना आपका भी बन सकता है। जो नौकरी वगैरह कर रहे हैं उनमें अच्छे प्रमोशन वगैरह मिलने के चांस दिखाई देते हैं। व्यापारियों के लिए भी समय बढ़िया और सुंदर है। संतान संबंधी जो चिंताएं आपके मन में थी वे चिंताएं दूर हो जाएंगी, चाहे कैरियर को लेके हो या तो अभ्यास को लेके हो। विदेश गमन वगैरह के कार्यों में सफलता मिलेगी। चलिए हम जानते हैं सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रह गोचर की स्थिति सुंदर है। कामकाज भी बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे भी जाना हो सकता है। नए नए व्यक्तियों की मुलाकात जो हो तो वह भी आपके लिए योग्य रहेगी। कुछ नया काम आप जो सोचते थे वह काम आपके लिए आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मित्रों, याद रखिएगा कि जल्दबाजी से कोई काम नहीं करना है। चलिए अब हम जानते हैं कन्या राशि। पठाना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए
अच्छे काम दिखाई दे रहे हैं, नए कार्य भी मिल रहा है, नई यात्रा भी हो रही है, विदेश वगैरह जाने के भी कार्यों में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया और सुंदर है। शादी संबंधी की कुछ बातें रुकी हुई थी, उनमें सफलता मिलेगी और अंधा विश्वास किसी पे आपको नहीं करना है। तुला राशि की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय अच्छा है। संतान संबंधी जो चिंताएं थी वो खुशखबरी मिल सकती है। घर में नए मेहमान के आगमन के भी संकेत मिल रहे हैं। शादी संबंधी की बातें भी आपकी होंगी। मित्रों के साथ जो व्यापार कर रहा था उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी आती हुई दिखाई देती है। थोड़ा आपको सावधान रह के कोई भी कार्य करना है तो सावधानी जरूरी है। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो आपके लिए समय तो सुंदर दिख रहा है। मित्रों का साथ सहकार थोड़ा दूर हो रहा है, यानी उससे थोड़ा आप अलग होते हुए दिखाई देते हैं। जल्दबाजी आपको भी नहीं करनी है। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी चिंताएं आपको हो सकती है। खास तौर पर अगर कहीं इनकम, सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो वहां भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता हुआ नजर आ रहा है। क्या करेंगे तो आपको भी किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना है। चलिए हम जानते हैं दर्शक मित्रों, धनु राशि भड़ फथ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय तो बढ़िया है। सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ रही है। कुछ नया कार्य आप करने के लिए जुड़े हुए हो और वह नया कार्य पूरा होगा। योजनाओं के हिसाब से काम करना जरूरी है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कोई भी कार्य, आपका कोई भी खर्च या कोई भी आयोजन कर रहा तो उसमें आपको सबसे पहले योजना बनानी है। अगर योजना बिना काम करेंगे तो नुकसान होगा। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी और नौकरी वगैरह में अच्छी सफलता दिखाई देती है। चलिए अब हम जानते हैं मकर राशि ख और ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी है। कुछ नया कार्य आप करने के लिए सोच रहे थे, उसमें जो मित्रों का साथ सहकार मिलेगा वह सहकार भी मिलता हुआ दिखाई देता है। आर्थिक रूप से समय चाहिए उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी और क्रोध दोनों से आपको दूर रहने की जरूरत है। चलिए हम जानते हैं कुंभ राशि ग स अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है आपके लिए समय अच्छा दिख रहा है। जमीन मकान के कुछ प्रश्न जो थे उनका सॉल्यूशन आ चुका है। खासतौर पर संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो उससे जरा दूर रहने की जरूरत है। भाग्य आपका साथ जरूर देगा। व्यापारियों के लिए भी समय बढ़िया और अच्छा है। विदेश गमन वगैरह के कार्यों में सफलता मिलेगी। और चलिए अब हम जानते हैं मीन राशि द च अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सुंदर दिखाई दे रही है, जहां पर गुरु महाराज आपको हेल्पफुल हो रहे हैं। संतान संबंधी चिंताओं में आपको राहत मिलेगी। शेयर बाजार अन्य बाजारों में भी नुकसान रुकेगा, लेकिन उसमें दौड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। विदेश गमन वगैरह में अभ्यास के लिए अगर जाना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। भाग्य भी आपका साथ देगा, यानी व्यापार वगैरह में भी सफलता मिलेगी। नए नए व्यक्तियों की मुलाकातें आपको सफलता भी दे सकती हैं और उसमें आपका एक्सपांसन भी हो सकता है। क्या करेंगे तो अंधा विश्वास किसी पे नहीं करना है। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने देखा 12 राशियों का राशिफल। अब चलिए हम जान लेते हैं आज की जो टिप है। कुछ लोगों के प्रश्न भी आए हैं, किन्होंने प्रश्न भी किया है, व्हाट्सएप के माध्यम से भी प्रश्न है। विदेश गमन क्यों और कैसे? क्या आपकी जन्म पत्री में विदेश का योग है या नहीं? यह एक अच्छा सवाल है। विदेश गमन जाने के लिए, यानी विदेश अगर आप जाना चाहते हैं तो आपकी कुंडली अलाउ करती है या नहीं? अगर कुंडली अलाउ करती है तो आप विदेश जा सकते हैं। अगर कुंडली में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है तो आप नहीं जा सकते। जैसे मान लीजिए कि विदेश अगर आपको जाना है, विदेश का अर्थ हुआ है स्वदेश, अपना स्वदेश को छोड़ के दूसरे के देश में जाना, ये एक प्रकार की दास्ता कही जाती है। दूसरी बात यह क्या है, गड्ढों का घर है। आपको अगर विदेश जाना है तो मित्रों, ज्योतिष शास्त्र ये बताता है
कि आपको अपने गांव में, यानी आपके घर में, आपके गांव में जहां आप रह रहे हैं, वहां पे आपको खाना नहीं मिलने वाला, आपको खाने के लिए कहीं अन्यत्र जाना है। इसी को कहते हैं विदेश गमन। बच्चे मान लीजिए कोई यहाँ उत्तर प्रदेश में है और वह व्यक्ति अगर जाके बेंगलोर में रह रहा है, तो यह भी एक प्रकार का विदेशी है, क्योंकि पहले के ज़माने में यह गिना जाता था कि जो अपना राज्य छोड़ दिया वो विदेश में चला गया, अपना गांव। तो ऐसा है, जो इसको अगर मान लो तो वो भी विदेश में है। लेकिन यहाँ पर हम विदेश का अर्थ यह करेंगे कि जो समुद्र के पार, तो समुद्र के पार आपको जाना है तो जा सकते हैं या नहीं। तो कुंडली के अंदर 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, ये तीनों घरों को विशेष महत्व दिया गया है। तीनों घरों में अगर चर लग्न है, या तो फिर वहां पर चर लग्न के साथ तुला है, कुंभ है, मकर है, 4 नंबर का है, ऐसी कोई राशि वहाँ अगर बैठी है, 3 नंबर भी है, 6 नंबर भी है, तो इन राशियों की अगर योजना वहाँ है, ये लोग वहाँ बैठे हैं और नीच ग्रहों से दृष्ट हैं अथवा नीच ग्रह वहाँ बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर व्यक्ति को विदेश जाने का चांस मिलता है। तीसरा स्थान उसका होता है पराक्रम भाव। पराक्रम भाव को भी अगर शनि है, मंगल है, या आपके गुरु हैं, यह अगर देख रहे हैं, राहु हैं, तो ये अगर देख रहे हैं तब भी पॉसिबिलिटी बनती है कि आप विदेश जा सकते हैं। सवाल यह होता है कि कुंडली का विश्लेषण, यानी कुंडली में दशम भाव को भी देखना पड़ता है, विषांश चार्ट को भी देखना पड़ता है, त्रिशांश चार्ट को भी देखना होगा और द्वादशांश चार्ट को भी देखना होगा। यानी एक केवल हम एक जो अभी बता दिए, इसी को अगर आप फाइनलाइज मान के और कहते हैं भैया हम विदेश तो जा सकते हैं, और कितने ही व्यक्ति हैं जो नहीं जा सके हैं, तो आप ब्लेम कर सकते हो भैया हम विदेश तो नहीं गए, आपने कहा इस तरह से। तो ऐसा नहीं है मित्रों। द्वादशांश चार्ट, त्रिशांश चार्ट, दशमांश चार्ट, इनको भी देखना जरूरी होता है। जब इन स्थानों को देखते हैं तो इसके बाद पता लगता है कि इनके हाउस और यहाँ के हाउस का कॉम्बिनेशन क्या है, और अगर यह कॉम्बिनेशन परफेक्ट होता है तो आप निश्चित विदेश जा सकते हैं। किसी का जन्म ही विदेश में होगा, ऐसी कभी कभी कुंडलियां आ जाती हैं, तो भाई विदेश हमारा पंडित जी क्या होगा, जा सकते हैं। तो वहां पे बताया, देख लेके पता लगता है भैया विदेश तो आपका संबंध है, आप क्यों नहीं जा रहे। तब पता लगता है भैया हम तो विदेश तो रहते थे, पंडित जी जन्म ही वहां हुआ है, ऐसा लोगों ने जवाब दिया है। मतलब वहां जाने का योग अगर कुंडली में दिख रहा है, वहां का जन्म का योग भी दिख रहा है, तो आप निश्चित तौर पर विदेश जा सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, इसके लिए सामान्य रूप से आपको उपाय में 6th हाउस का डैमेज जो भी है, अगर ग्रहण वगैरह लगा है, शापित वगैरह है, 8th हाउस में यही पोजीशन है, 12th हाउस में यही है, चंद्रमा वगैरह अकेले बैठे हैं, राहु ग्रहण से बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में वह चीज अगर विदेश जा रहे हैं तो आप सफल नहीं होते, उसमें बैंड वगैरह कम आएंगे। अगर उसमें सही ग्रह बैठ गए और शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ गई तो आपके बैंड भी अच्छा आएगा और यू कैन गो अब्रॉड, आप बाहर जा सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। दीजिए आचार्य त्रिगुण शास्त्र को इजाजत। कल फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। नमस्कार।